Good morning, students. Next questions of chapter 4, admission of a partner, topic treatment of goodwill. Questions: Ram and Shyam are partners. Their profit sharing ratio is 3:2. Mohan joined the partnership for 1/4 share in profit, of which he acquires 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam. Mohan brings in rupees 6 lakh for capital and rupees 2,40,000 for goodwill. 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by old partners. Past journal entries and find out new profit sharing ratio. Okay, new profit sharing ratio find out करते हैं पहले. Old ratio, Ram and Shyam. Ratio 3:2 means Ram's old ratio 3/5 and Shyam's old ratio 2/5. 5 total of 3 and 2. New partner Mohan joined the partnership for 1/4 share in profit. ओके, मोहन 1/4 शेयर्स के लिए पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहा है, मीन्स उसका जो न्यू रेशियो है वो 1/4. मोहन्स न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो 1/4. ओके, ऑफ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम. मोहन का जो शेयर है 1/4, उसका 2/3 उसने राम से एक्वायर किया एंड 1/3 श्याम से एक्वायर किया. ओके, मोहन एक्वायर्ड फ्रॉम राम and Mohan acquired from Shyam. Mohan acquired from Ram and Mohan acquired from Shyam. Mohan joined the partnership for 1/4 shares in profit, of which he acquires 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam. Share of Mohan 1/4, which he acquired from Ram 2/3 and acquired from Shyam 1/3. 2/3 1/3 means 2/12, 1/12. ओके, तो मोहन का जो शेयर है 1/4, उसने उसका 2/3 राम से एंड 1/3 श्याम से एक्वायर किया. ओके, राम्स न्यू रेशियो, श्याम्स न्यू रेशियो. राम्स न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5. इसमें से आप जितना राम और श्याम ने मोहन को पे किया वो आप लेस करेंगे, इनके न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएंगे. राम ने मोहन को 2/12 पे किया एंड श्याम ने मोहन को 1/12 पे किया. ओके, एलसीएम लेते हैं. 5 12 का एलसीएम 60. एलसीएम ऑफ 5 and 12 60. 5 से आप 60 को डिवाइड करेंगे. 12 3 ज़ा 36 माइनस 12 5 ज़ा 60, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 26/60. इसको सॉल्व करते हैं. 60 एलसीएम, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे. 12 2 ज़ा 24 माइनस 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5 means 19/60. ओके,
फाइनल न्यू रेशो, न्यू रेशो राम श्याम एंड मोहन. Ram's new ratio 26/60, Shyam's new ratio 19/60 and Mohan's new ratio 1/4. Mohan's new ratio 1/4. 60 LCM 26 19, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे आप 15, 15 1 ज़ा 15. फाइनल न्यू रेशो 26 19 एंड 15. ओके, न्यू रेशो कैलकुलेट. अब सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं. सैक्रिफाइस रेशो राम एंड श्याम. ओके, सैक्रिफाइस रेशो के लिए आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. बट अगर आपको पहले से क्लियर है कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप सैक्रिफाइस रेशो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मोहन एक्वायर्ड फ्रॉम राम, मोहन ने राम से 2/12 एक्वायर किया, मीन्स राम ने मोहन को 2/12 पे किया. ये राम का सैक्रिफाइस है. एंड मोहन एक्वायर्ड फ्रॉम श्याम 1/12, मोहन ने श्याम से 1/12 एक्वायर किया, मीन्स श्याम ने मोहन को 1/12 पे किया. तो ये श्याम का सैक्रिफाइस है. फाइनल सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे. 12 LCM 2:1, फाइनल रेशियो 2:1. ओके, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट. अब जो गुडविल 2,40,000 गुडविल की अमाउंट जो मोहन फॉर्म में लेके आ रहा है, इसको आप सैक्रिफाइस रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे. तो गुडविल की अमाउंट है, गुडविल 2,40,000. इसको आप सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे. सैक्रिफाइस रेशो जो कि 2:1 है आपका, इसमें आप डिवाइड करेंगे राम एंड श्याम में. राम एंड श्याम 2,40,000 into 2/3 1/3. ओके, 1,60,000 and 80,000 rupees. ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट हो गया. अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है. जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको. फर्स्ट कॉलम डेट, नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम LF मीन्स लेजर फोलियो. Next column amount debit and next column amount credit.
ओके, तो गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड एंट्री पास करते हैं. मोहन brings in rupees 6 lakh for capital and rupees 2,40,000 for goodwill. मोहन जब बिजनेस में एंटर कर रहा तो वो 6 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल एंड 2,40,000 रुपीज़ एज अ गुडविल लेके आ रहा. तो गुडविल और कैपिटल को कैश में लाने की जो एंट्री है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, to premium for goodwill account, to new partners capital account, new partner name Mohan, to Mohan's capital account. Narration being cash brought for capital and goodwill. Okay, being cash brought for capital and goodwill. Capital 6 lakh, goodwill 2,40,000. Goodwill amount 2,40,000 and capital rupees 6 lakh. Total amount 8,40,000. ओके, फर्स्ट एंट्री गुडविल एंड कैपिटल को कैश में लाने की है. नेक्स्ट एंट्री गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर के थ्रू डिवाइड करने की. वो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रूल के अकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डेबिट करते हैं एंड ओल्ड पार्टनर्स को आप क्रेडिट करते हैं. गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करने की एंट्री. ओल्ड पार्टनर नेम राम, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड श्याम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल credited in old partners capital account in sacrifice ratio, in sacrifice ratio. Okay, premium for goodwill 2,40,000 एंड इस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में हमने डिवाइड किया. तो राम का अमाउंट 1,60,000 एंड श्याम्स गुडविल 80,000. राम्स गुडविल 1,60,000 एंड श्याम्स गुडविल 1,80,000. ओके, तो मैंने जो आपको गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड थ्योरी नोट कराया है उसके अकॉर्डिंग जब न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है तो वो अपने साथ गुडविल और कैपिटल का अमाउंट कैश में लाता है. तो हम ये एंट्री पास करते हैं, फिर गुडविल की अमाउंट को सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में. नेक्स्ट, अगर ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल की अमाउंट को बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं तो हम उसकी एंट्री भी पास करेंगे. तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. गुडविल का 1/4 ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया तो आप इसकी एंट्री भी पास करेंगे जो कि मैंने आपकी कॉपी पे नोट कराया है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर राम एंड श्याम.
तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Narration being 1/4 amount of goodwill withdrawn by old partners. Withdrawn by old पार्टनर्स. ओके, तो गुडविल की जो अमाउंट है ना, फुल अमाउंट ओल्ड पार्टनर से विड्रू नहीं की, उन्होंने 1/4 अमाउंट विड्रू किया. तो गुडविल का अमाउंट शाम का 1,60,000, 1/4 ऑफ 1,60,000 40,000 एंड 1/4 ऑफ 80,000 20,000. ओके, टोटल 60,000. Okay, thank you, students.